हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। इसके लिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 1। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद यही वैल्यू एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। बेसिकली ये मल्टीप्लाई का सम्स है, इसलिए ये बेस है और ये एक्सपोनेंट्स हैं। तो एक्सपोनेंट्स को हम पावर्स भी कहते हैं। पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं। तो आप बेस को कॉमन राइट आउट करोगे और 3 + 1 यूँ पावर्स को ऐड कर दोगे। 3 ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब है 3 कितने हैं? 3 × 3 × 3 × 3 4 बार। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ये हमारा आंसर है। सबसे पहले तो हम इस सम को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। ये बेस आप ये डिवाइड का सम है, इसलिए हम यूँ भी राइट आउट कर सकते हैं (6) (3). डिवाइड का सम है, इसलिए पावर्स हमेशा माइनस होती हैं। बेस को कॉमन लिखने के बाद आप 6 - 3 राइट आउट करेंगे और ये 6 - 3 जैसे ही हमने माइनस किया हमारा आंसर (3) आ गया, जो कि बराबर है 5 × 5 के। इसे हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 5 25, 25 5 125। अब हमारे पास सम है ये वाला, तो हम अब इसे सबसे पहले तो सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद आप इसी सम को एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। एज इट इज़ राइट आउट करने के बाद अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो हम बोर्ड मास रूल को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये 2 क्यूब को एज इट इज़ राइट आउट करना है, मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज़ राइट आउट करना है, और ये जो है ये डिवाइड का सम है, इसलिए 2 जो है हम बेस को हम कॉमन राइट आउट करेंगे और 2 - 1 कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड में पावर्स हमेशा माइनस होती हैं। ये हमने माइनस कर दिया। 2 क्यूब एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2⁻1। मल्टीप्लाई में पावर्स हमेशा ऐड होती हैं, तो ये 2 हम कॉमन राइट आउट करेंगे और 3 + 1 कर देंगे। पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। 2⁻4 के हमारा आंसर आए 2 × 2 × 2 × 2। ये 2 कितने हैं? (4) है। 1 2 3 4। अब ये इसका आंसर आएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास फोर्थ सम ये है। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम इसी सम को एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। इस सम के अंदर एक्सपोनेंट्स जो है वो -3 यानी नेगेटिव में है, तो अब ये जो है अंदर की तरफ 1/3⁻4, ये हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 3⁻4 कर देंगे। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे नहीं राइट आउट करें। वैसे हम यहाँ पे यूँ भी राइट आउट कर सकते हैं। (3⁻4) जो है ये अब हमारे पास कितने हैं? 3⁻4 मल्टीप्लाई बाय 3⁻4 मल्टीप्लाई बाय 3⁻4। ये कितने होते हैं? 3⁻12। क्यों? क्योंकि 4 + 4 + 4 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने यहाँ आंसर इसलिए रोका है क्योंकि 3 को जब हम सेम टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्योंकि एक्सपोनेंट्स में है, इसलिए हम यहाँ पे 3⁻12 लिखकर अपना आंसर रोक देंगे।
अब हमारे पास सम ये वाला है, तो इसलिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम इसी सम को एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। एज इट इज़ राइट आउट करने के बाद हम ये देख लेंगे कि देखिए 3 स्क्वायर अंदर की तरफ है ब्रैकेट में और 4 जो है वो ब्रैकेट से बाहर है। तो ये 3 स्क्वायर हमारे पास कितने हैं, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को बेस को यानी कॉमन राइट आउट कर देंगे और ये जितने भी 2s हैं ये हमारे पास प्लस हो जाएंगे, 2 + 2 + 2 + 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा 8। क्योंकि 3⁸ बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए हम अपने आंसर को यहाँ पर एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास सम ये वाला है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम इस सम को एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। 5⁸ डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5�6। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसलिए हमें 5⁸ और डिवाइड का साइन यहाँ तक हमें एज इट इज़ राइट आउट करना पड़ेगा। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स हमेशा प्लस होती हैं। 5 को हमने कॉमन राइट आउट किया और 2 + 6 हमने इसे कर दिया। 5⁸ डिवाइडेड बाय 5⁻² + 6, ये 8 होता है। अब देखिए ये जो दोनों सम्स हैं हमारे पास ये डिवाइड हो रहे हैं, तो अब आप डिवाइड के अंदर पावर्स हमेशा माइनस होती हैं, तो आप बेस को कॉमन राइट आउट करेंगे और 8 - 8, 8 - 8 का मतलब है 5⁻0। जब 5⁻0 हो जाएगा तो ये सब कुछ 1 के बराबर होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ तो लगा के इसने यार लोग को कुछ थोड़ी हमने भराई की तो वो काले છે ને કાલે મમ્મીને કે ઓવાલું પાણી આવી ગયું હતું ગટરનું।
196 के माइनस 1। सबसे तो पहले हम सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। 196 जो है वो हम इसे 1/96 राइट आउट करेंगे। बेसिकली ये जो है ये हमारे पास होता है 1 होल 14 मल्टीप्लाई बाय 14। 1 होल 1/14 का स्क्वायर करके हम इसे अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे। अब जो हमारे पास सम है वो कुछ यूँ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमारे पास क्वेश्चन है 8 प्लस ये इंडेक्स का साइन है, इसे स्क्वायर रूट का साइन भी कहते हैं। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम एज इट इज़ राइट आउट करेंगे 8 प्लस स्क्वायर रूट 64। 8 प्लस का साइन तो एज इट इज, अच्छा 64 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 8, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है। और जैसे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो 4 जो है उसका स्क्वायर रूट 2 होता है। इसी तरह 8 8 ज़ा 64, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 है। 8 प्लस 8, अब हम इसे प्लस कर देंगे और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास सम ये वाला है, तो हम सबसे पहले तो सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम एज इट इज़ राइट आउट करेंगे हमारे पास पावर्स जो हैं वो नेगेटिव में है, इसलिए हम 1/5 राइट आउट करेंगे इसके लिए, और मल्टीप्लाई का साइन, और इसके लिए हम स्क्वायर रूट का साइन डाल देंगे, 1/5 का स्क्वायर बना देंगे। अब हम ये देखना होगा कि ये देखिए ये जो स्क्वायर है इससे ये स्क्वायर रूट का साइन कट हो सकता है, तो इससे हम ये स्क्वायर रूट का साइन काट देंगे। 1/5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय, अब स्क्वायर से ये जो स्क्वायर रूट का साइन हमने काट दिया, इसलिए ये 1/5 रिमेनिंग बच जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। यही हमारा आंसर है। अब हमारे पास सम है ये वाला, तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम एज इट इज़ राइट आउट कर रहे हैं। हमें इसमें ये ख्याल रखना है कि ये जो 5 ये जो डिनोमिनेटर पर है, तो ये न्यूमरेटर पर ये √25 और +5 से ये डिवाइड भी हो रहा होता है, तो आप इसे यूँ भी राइट आउट कर सकते हैं, √25/5 + 5/5। अब देखिए √5 जो है इस ये होता है 5 5 और 25, यानी इस 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, इसलिए हमने इसकी जगह 5 राइट आउट किया और ये वाला 5 हमने नीचे उतार लिया। इसी तरह प्लस, और ये भी एज इट इज़ हमने उतारा। हम यहाँ पर देखिए वैसे तो हम ये प्लस के फ्रैक्शंस हैं, इसमें हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर कर सकेंगे। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को हम कट कर सकते हैं, इसलिए हमने 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर भी 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5 कर दिया। इसका आंसर 1 बचा है और इसका भी आंसर 1 बचा है, इसलिए अब ये 1 और 1 को प्लस कर देंगे, इसलिए हमारा आंसर 2 हो जाएगा।